দীক্ষিত শৰ্মা আৰু এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি মোহন ভাগৱতে আজি অসমত আহি মন্তব্য কৰিলে যে 1930 চনৰ পৰাই পৰিকল্পিতভাৱে মুছলমানৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰি থকা হৈছে আৰু এইটো সংখ্যা বা এয়া যি ঘটনা আছিলে কিবা সন্ত্ৰাস বা অৰ্থনৈতিক কাৰণত নহয় এটা পৰিকল্পিতভাৱে যাতে এখন পাকিস্তান বনাব পৰা যায় তাৰেই বাবে এই পৰিকল্পনা কৰা হৈছিল এই মুহূৰ্তৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো 1930 চনৰ পৰাই পৰিকল্পিতভাৱে মুছলমানৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰা হৈছে মোহন ভাগৱতৰ মন্তব্য আৰএছএছ প্ৰধান মোহন ভাগৱতৰ গুৱাহাটীত আহি মোহন ভাগৱতে এখন গ্ৰন্থ উন্মোচনী সভাত এই মন্তব্য কৰিলে অসমতে নহয় পাঞ্জাব পশ্চিমবংগতো সকলোতে এই পৰিকল্পনা কৰা হৈছে কিছু সংখ্যক লোক তেনেধৰণে আহিছিল পৰিস্থিতি তেওঁলোকৰ আছিল কিন্তু এন একাংশ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ বাবে আহিছিল আৰু 1930 চনৰ পৰা এই পৰিকল্পিতভাৱে চলি থকা হৈছিল বুলি মন্তব্য মোহন ভাগৱত আৰ্থিক সমস্যাৰ বাবে এনে হোৱা নাছিলে সন্ত্ৰাসৰ ভয়তো শেষ হোৱা নাছিলে এয়া মন্তব্য আৰএছএছ প্ৰধান মোহন ভাগৱতৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি বঢ়াই নিজৰ প্ৰভুত্ব বঢ়াম আৰু পাকিস্তান বনাম এয়া উদ্দেশ্য আছিল 1930 চনৰ পৰা 1930 চনৰ পৰাই পৰিকল্পিতভাৱে মুছলমানৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিলে আৰএছএছ প্ৰধান মোহন ভাগৱতে এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমি আপোনালোকক জনাই আছো গুৱাহাটীত এখন গ্ৰন্থ উন্মোচনী সভাত যিখনৰ গ্ৰন্থখনৰ শীৰ্ষক হ'ল সিটিজেনশিপ ডিবেট অভাৰ কাই এণ্ড এনআৰচি ননীগোপাল মহন্তই লিখা এই কিতাপ উন্মোচনী সভাত আৰএছএছ প্ৰধানৰ মন্তব্য যে 1930 চনৰ পৰাই পৰিকল্পিতভাৱে যাতে মুছলমানৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰা হয় ইয়াৰ পৰিকল্পনা কৰি থকা হৈছিল আৰু এই পৰিকল্পনা কেৱল অসমতেই নহয় পশ্চিমবংগ পাঞ্জাবতো কৰা হৈছিল আৰ্থিক সমস্যাৰ বাবে যে তেওঁলোক ইয়ালৈ আহিছিল তেনেকুৱা নহয় বা সন্ত্ৰাসৰ বাবে আহিছিল তেনেকুৱা নহয় ইয়ালৈ অহাৰ উদ্দেশ্যটো আছিল সংখ্যা বৃদ্ধি কৰি প্ৰভুত্ব বঢ়াব লাগিব আৰু পাকিস্তান বনাব লাগিব এই কথা মোহন ভাগৱতে উল্লেখ কৰিছে নিজৰ ভাষণ প্ৰসংগত 1930 চনৰ পৰাই পৰিকল্পিতভাৱে মুছলমানৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰা হৈছিল এই মন্তব্য আৰএছএছ প্ৰধানৰ কি মন্তব্য কৰিলে নিজৰ ভাষণত আৰএছএছ প্ৰধানগৰাকীয়ে মন্তব্য এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াইছো यह समस्या हुई क्यों तो 1930 से योजनाबद्ध रीति से और मुसलमानों की संख्या बढ़ाने के प्रयास हुए उसका कारण जैसा बताया गया अभी कि कोई संतरास था इसलिए इधर आके यहाँ संख्या बढ़े ऐसा था ऐसा नहीं इकोनॉमिक कोई आवश्यकता थी ऐसा नहीं एक योजनाबद्ध ऐसा विचार था कि जनसंख्या बढ़ाएंगे अपना प्रभुत्व अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे और फिर इस देश को पाकिस्तान बनाएंगे ये पूरे पंजाब के बारे में था ये सिंध के बारे में था ये असम के बारे में था ये बंगाल के बारे में था कुछ मात्रा में सत्य हो गया भारत विखंडन हो गया पाकिस्तान हो गया लेकिन वो जैसा पूरा चाहिए था वैसा नहीं मिला आसाम नहीं मिला बंगाल आधा ही मिला पंजाब आधा ही मिला बीच में कॉरिडोर चाहते थे वो नहीं मिली तो फिर जो मांग के मिला वो मिला अब इसको कैसे लेना ऐसा भी विचार चला और इसलिए फिर दो प्रकार हो गए कुछ लोग वहां से आते थे पीड़ित संत्रस्त होकर आते थे वो शरणार्थी रिफ्यूजीज थे और कुछ लोग आते थे जाने अनजाने होगा चाहे अनचाहे होगा लेकिन संख्या बढ़ती थी संख्या बढ़ाने का उद्देश्य लेके आते थे वो संख्या बढ़े इसलिए उनको सहायता भी होती थी होती है आज भी और जितने भूभाग पर हमारी संख्या बढ़ेगी उतने भूभाग पर सब कुछ हमारे जैसा होगा जो हमारे से अलग है वो हमारे दया पर वहां रहेगा अथवा नहीं रहेगा पाकिस्तान में यही हुआ बांग्लादेश में यही हुआ यानी वो भी पाकिस्तानी था तो 4 बार तो बहिर्गमन हुआ ही जो अलग थे
मेजॉरिटी से जो अलग थे उनका बहिर्गमन हुआ। कारण कुछ नहीं था, वो अलग थे, यही कारण था। और हम ये अनुभव करते हैं कि ऐसे लोग आकर जहां बसते हैं वहां संख्या अगर बढ़ गई तो जिनकी संख्या कम हो गई उनको सदा चिंता में रहना पड़ता है। ये अपना अनुभव है कि नहीं, भारत का अनुभव है, असम का अनुभव है। ये समस्या हुई क्यों? तो 1930 से योजनाबद्ध रीति से और मुसलमानों की संख्या बढ़ाने के प्रयास हुए। उसका कारण जैसा बताया गया अभी कि कोई संतरास था इसलिए इधर आके यहाँ संख्या बढ़े, ऐसा था, ऐसा नहीं। इकोनॉमिक कोई आवश्यकता थी, ऐसा नहीं। एक योजनाबद्ध ऐसा विचार था कि जनसंख्या बढ़ाएंगे, अपना प्रभुत्व, अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे और फिर इस देश को पाकिस्तान बनाएंगे। ये पूरे पंजाब के बारे में था, ये सिंध के बारे में था, ये असम के बारे में था, ये बंगाल के बारे में था। कुछ मात्रा में सत्य हो गया, भारत विखंडन हो गया, पाकिस्तान हो गया, लेकिन वो जैसा पूरा चाहिए था वैसा नहीं मिला। आसाम नहीं मिला, बंगाल आधा ही मिला, पंजाब आधा ही मिला, बीच में कॉरिडोर चाहते थे, वो नहीं मिली। तो फिर जो मांग के मिला वो मिला, अब इसको कैसे लेना, ऐसा भी विचार चला। और इसलिए फिर दो प्रकार हो गए। कुछ लोग वहां से आते थे, पीड़ित संत्रस्त होकर आते थे, वो शरणार्थी, रिफ्यूजीज थे। और कुछ लोग आते थे, जाने अनजाने होगा, चाहे अनचाहे होगा, लेकिन संख्या बढ़ती थी, संख्या बढ़ाने का उद्देश्य लेके आते थे। वो संख्या बढ़े इसलिए उनको सहायता भी होती थी, होती है आज भी। और जितने भूभाग पर हमारी संख्या बढ़ेगी उतने भूभाग पर सब कुछ हमारे जैसा होगा। जो हमारे से अलग है वो हमारे दया पर वहां रहेगा अथवा नहीं रहेगा। पाकिस्तान में यही हुआ, बांग्लादेश में यही हुआ, यानी वो भी पाकिस्तान ही था। तो 4 बार तो बहिर्गमन हुआ ही, जो अलग थे, मेजॉरिटी से जो अलग थे उनका बहिर्गमन हुआ। कारण कुछ नहीं था, वो अलग थे, यही कारण था। और हम ये अनुभव करते हैं कि ऐसे लोग आकर जहां बसते हैं वहां संख्या अगर बढ़ गई तो जिनकी संख्या कम हो गई उनको सदा चिंता में रहना पड़ता है। ये अपना अनुभव है कि नहीं, भारत का अनुभव है, असम का अनुभव।